नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने अब तक जो भी अध्ययन अध्यापन करने का काम किया गया था उसमें मौन वाचन था या मौन पठन था। आज एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे, मौन पठन के उद्देश्य। एक है मौन पठन के उद्देश्य। तो आज हम चर्चा करेंगे मौन पठन के उद्देश्य पर। आप लोगों ने पीछे जो कुछ भी पढ़ने का काम किया है वह सारी चीजें एकदम आपके सिलेबस से है। समय आपके पास कम है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ने पे समय दें क्योंकि रात भी काफी लंबी हो रही है। इसलिए से आप लोग रात में जग के समय दीजिए और जितना ही आप अधिक अध्ययन किए रहेंगे यह आपके लिए सुविधा होगा। क्योंकि आप ये मत सोचें कहीं से हमें कोई उम्मीद कोई आशा की किरण आएगी, ऐसी कोई किरण नहीं है। आप ये जान लीजिए, कहा गया है कि कर बहिया बलयापने छाड़ पर आई आस। तो आप अपने बाहुबलों का खुद से भरोसा करो, दूसरे को उम्मीद मत करो कि मेरे अगल बगल वाला कोई नहीं बताएगा, ऐसा कोई उम्मीद मत करिए। आप सारी चीजों को यहीं से समझ लीजिए, आपका नहीं बैक लगेगा, कभी नहीं बैक लगेगा, किसी से वैसे नहीं लगेगा। तो यदि आपके समक्ष उपस्थित हो जाए अगर ये प्रश्न, मौन पठन का उद्देश्य, तो ये कहता है कि जो मौन पठन होता है इसका क्या उद्देश्य है, आखिरकार मौन पठन क्यों किया जाता है, क्या इसके करने से छात्रों का लाभ है या नहीं है, यदि लाभ है तो क्या लाभ है, इस विषय पर आज चर्चा की जाएगी। यदि यही प्रश्न आपका आता है कि मौन पठन के उद्देश्य, तो मौन पठन के उद्देश्य में यह है कि भाषा, यह छात्रों को भाषा, यह छात्रों को भाषा के लिखित रूप को, भाषा के लिखित रूप को समझाकर कहता है, समझाकर गहराई तक पहुंचाने में सहायता कर, समझाकर गहराई तक पहुंचाने में सहायता करता है। देखिए, पहली बात उसने एक बात आपसे कह रखा है, ये बात ये कहता है कि इस मौन पाठन का उद्देश्य क्या है। तो मौन पाठन का उद्देश्य यह है कि जो मौन पाठन है, इस मौन पाठन के द्वारा छात्रों को, कहता जो मौन पाठन है, इस मौन पठन के द्वारा छात्रों को भाषा का जो लिखित रूप है, यानी मौन पठन के द्वारा छात्रों के जो भाषा का लिखित रूप है, उस भाषा के लिखित रूप को समझाकर कहता है, भाषा के लिखित रूप को समझाकर गहराई तक पहुंचाने में सहायता करता। नहीं, ये कहता है जो भाषा का लिखित रूप है, उस भाषा के लिखित रूप को छात्रों को समझाने में या समझाकर उनके मस्तिष्क में गहराई तक उतारने का यह प्रयास करता है, ये उसका उद्देश्य। पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि छात्रों में चिंतनशीलता का विकास करता है। अगली बात कहता है छात्रों में चिंतनशीलता का विकास का कहता है
कि मौन पठन का एक उद्देश्य और भी है। उद्देश्य यह है कि छात्रों के अंदर चिंतनशीलता का वह क्या करता है, विकास करता है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति, जिससे उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखिए दूसरी बात कहता है, पहली बात उसने कहा कि जो मौन पठन है, इस मौन पठन का उद्देश्य क्या है। तो मौन पठन के उद्देश्य ये कहता है कि छात्रों को भाषा के लिखित रूप को समझाकर उनके मस्तिष्क में गहराई तक उतारने का प्रयास करता है मौन पठन। दूसरी बात कहता है कि छात्रों में चिंतनशीलता का विकास करता है। जो छात्र हैं, ये मौन पठन उनके अंदर चिंतनशीलता का विकास करता है और उससे उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास करने का काम वह करता है। नंबर 2, अगली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, वह कहता है अकेलेपन की ऊब से, अकेलेपन की ऊब से बचने का ये सर्वोत्तम साधन है। ऊब से बचने का यह सर्वोत्तम साधन है। कहता है कि अकेलेपन, अगर आप अकेले में हो और उबन सा आपको महसूस हो रहा है, बोरिंग सी महसूस हो रही है, तो ये कहता है कि अकेलेपन से बचने का, और जो ऊब आपके अंदर है, जो आप डिस्टर्ब टाइप के हो रहे हैं, जो उबन से आपको महसूस हो रही है, कहता है यह सबसे सर्वोत्तम जो पठन है। अगर आप अकेले हो और उब रहे हो तो आप मौन पठन करिए। कहता है ये मौन पठन अकेलेपन और उबाऊपन का सबसे सर्वोत्तम एक साधन है। इनसे आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और उबन की समस्या भी आपकी दूर हो जाने का काम करेगी। यह रहा आपका मौन पठन का उद्देश्य। और अगला उद्देश्य कहता है, ये दूसरी बात कहता है, मौन पठन के द्वारा, मौन पठन के द्वारा साहित्य का अध्ययन करने से, साहित्य का अध्ययन करने से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अगली बात इसने कह रखा है, पहली बात उस कहता है कि आखिरकार ये मौन पठन क्यों आवश्यक है और मौन पठन की क्या आवश्यकता है, मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य है कि मौन पठन के द्वारा साहित्य का अध्ययन करने से आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। और आप, पहली बात, दूसरी बात है कि अकेलेपन और उबाऊपन का सबसे सर्वोत्तम साधन है मौन पठन। अगली बात कहता है कि छात्रों में चिंतनशीलता का विकास करती है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होने का काम करता है। और अगली बात कहता है छात्रों के भाषा के लिखित रूप को, तो छात्रों में जो भाषा का लिखित रूप है, इस लिखित रूप को समझाकर उनके मन मस्तिष्क में गहराई तक पहुंचाने का यह प्रयास करने का काम करता है या सफल होने का काम करता है। ये मौन पठन का उद्देश्य है। और इस मौन पठन के उद्देश्य के लिए एक विद्वान है, मौन पठन के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक विदुषी हैं
जिनका नाम है श्रीमती ग्रे, श्रीमती ग्रे और रॉस, ग्रे और रॉस, इन लोगों ने क्या कहने का काम, देखिए मौन पठन के उद्देश्य पर श्रीमती जो विदुषी है उन्होंने क्या कहने का काम किया, विदुषी श्रीमती ग्रे और रॉस ने, इन लोगों ने क्या कहने का काम किया कि मौन पठन का क्या उद्देश्य। उसने कहा एक परीक्षण के द्वारा, कहता है एक परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कक्षा 6 के छात्र, कक्षा 6 के छात्र 1 मिनट में 6 के छात्र 1 मिनट में सस्वर पठन से, सस्वर पठन से 170 शब्द बोलते हैं। 70 शब्द बोलते हैं और मौन पठन में इतने ही समय में, और मौन पठन के इतने ही समय में 210 शब्द बोलते हैं। 210 शब्द बोलते हैं। ये देखिए कहता है एक बात, मौन पठन के उद्देश्य के ऊपर, यानी मौन पठन का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य पे चर्चा करते हुए श्रीमती ग्रे और रॉस महोदय ने, इन लोगों ने अपने विचार को प्रस्तुत करने का काम किया। उन्होंने कहा है कि ये परीक्षण के द्वारा यह निश्चित रूप से ज्ञात किया गया, कहते हैं लोग कि एक परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कक्षा 6 का छात्र, यानी कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक छात्र, एक बालक, एक छात्र 1 मिनट में सस्वर पठन से 170 शब्द बोलता है। देखिए चीज को समझिए, ग्रे और रॉस ने कहा कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक छात्र, जो कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक छात्र जो सस्वर पठन से 170 शब्द बोलते हैं, जितने समय में 170 शब्द बोलते हैं, और मौन पठन के द्वारा, उसने कहा, उनके कहने का मतलब यह है कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक छात्र जो है, वह छात्र एक समय में, एक निश्चित समय में 170 शब्द बोल पाता है सस्वर पठन में। लेकिन वही छात्र यदि मौन पठन करने का काम करता है तो उतने ही समय में, यार जो भी समय, अगर 1 मिनट में 170 शब्द वह पढ़ रहा है, सस्वर वाचन करता है, कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र अगर सस्वर वाचन 170 शब्द को करने का काम करता है, तो वही छात्र यदि मौन वाचन करने का काम करेगा तो उसी समय में, यानी 1 मिनट में ही 210 शब्दों को पढ़ लेने का काम करता है। ये कहती हैं श्रीमती ग्रे, श्रीमती
ग्रे ने कहा है। उन्होंने कहा कि 1 मिनट में सस्वर वाचन 170 शब्द किया जा सकता है, लेकिन वही छात्र यदि मौन वाचन करने का काम करता है तो 1 ही मिनट में 210 शब्दों को पढ़ लेने का काम करेगा। ये उनका कथन है। दूसरी बात उनका है, अगली बात है उसमें, सस्वर पठन जितना, कहता है सस्वर पठन जितना प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, जितना प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही मौन पठन, उतना ही मौन पठन उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए भाव की गहराई, कहता है भाव की गहराई तक पहुंचाने के लिए मौन वाचन अत्यंत आवश्यक है। मौन वाचन अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहां पे एक बात और कहता है, उसने कहा कि मौन पठन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो मौन पठन के उद्देश्य उसने बताने का काम किया हुआ है। श्रीमती गे और रास ने कहा कि एक सर्वे किया गया, एक अध्ययन किया गया, उस अध्ययन में यह पाया गया कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन यदि वह 170 शब्दों को पढ़ता है, तो उसने कहा कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र 1 मिनट में 170 शब्दों को पढ़ने का काम करता है। वही छात्र यदि मौन वाचन करने का काम करेगा तो उसी 1 मिनट में लगभग 210 शब्दों को पढ़ने का काम करेगा। और आगे सुनने, ये पढ़ने का काम करेगा। और आगे कहता है कि सस्वर वाचन जो है ये केवल प्राथमिक कक्षाओं तक महत्वपूर्ण है। कहता है कि जो सस्वर वाचन है, यह सस्वर वाचन केवल और केवल प्राथमिक कक्षाओं तक ही सही है। उच्च कक्षा में जाने के बाद सस्वर वाचन छूट जाने का काम करता है और उसके लिए सही भी होने का काम नहीं करता है। आगे कहता है उसमें कि सस्वर पठन जितना प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, उसने कहा कि जो सस्वर वाचन बोल बोल के जो पढ़ना, बोल बोल करके पढ़ना, ये जो होता है तो प्राथमिक कक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण है भाई, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं और छोटे बच्चों को यदि जोर जोर से बोल के ना पढ़ाया जाए तो शायद उनके समझ में भी न चीज आए। इसलिए जैसे होता क्या है ना, देखिए जो चीजें जोर से पढ़ी जाती है, यानी आवाज से ऊंची आवाज में जिनको भी पढ़ने का काम किया जाता है, वह चीजें मस्तिष्क में जल्दी फिट हो जाती है। वह चीजें मस्तिष्क में जल्दी फिट, लेकिन सबके लिए लागू नहीं है। ये चीज केवल प्राथमिक कक्षा के लिए लागू है। लेकिन सामान्य सी बात, एक बात मैं बताऊं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये जो गीत गाने बजते हैं, देखो बहुत से लोगों को गीत गाने याद होंगे, लेकिन उन गीत गानों को किसी ने नहीं कहीं पढ़ा, किसी ने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन वो तेज आवाज में कहीं कहीं बजता है, तेज आवाज में कहीं कहीं बजता है और वो तेज आवाज उनके मस्तिष्क में, उनके श्रवण इंद्रियों के द्वारा उनके मस्तिष्क में आती है और बैठ जाने का काम करती है। तो ये कहता है कि ये जो चीजें हैं, तो वैसे ही
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे छोटे होते हैं, उन कक्षाओं में बच्चों को गिनती हुआ, पहाड़ा हुआ, जो भी चीजें हुई उनको याद करवाया जाता है, रटवाया जाता है। तो जोर जोर से बोलते, इसमें होता क्या है कि दो पक्ष में बच्चे खड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे इधर कुछ बच्चे इधर। जो बच्चे कम, जो जिनको गिनती पढ़ा नहीं पता रहता है और जिनको पता रहता है, तो दोनों में कुछ शामिल कर दिए जाते हैं। तो एक बालक कहेगा, एक तरफ से बोलेगा, एक पहले की बोल होगी। यदि वो कहता है कि 2 के 2, तो दूसरा वाला कहेगा 2 दूना के 4। ये कहेगा तो 2 तिहाई 6, तो दूसरा कहेगा 2 चौक के 8। इस तरह से क्या है कि जोश के साथ ये जो होता है, बच्चों में पूरा जोश होता है, आक्रोश होता है एकदम। हम उससे तेज बोलेंगे, वो उससे तेज बोलने का, ये क्या है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में गिनती, पहाड़ा, मात्रा, ये सब तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाने का काम करते। लेकिन यह प्राथमिक कक्षाओं तक। दूसरी बात कहता है, और कहता है उतना ही मौन पठन उच्च कक्षाओं के लिए भाव की गहराई तक पहुंचाने के लिए मौन अत्यंत आवश्यक। उसने कहा कि जितना जो प्राथमिक कक्षा के लिए सस्वर वाचन महत्वपूर्ण होता है, उतना ही उच्च कक्षाओं के लिए मौन वाचन महत्वपूर्ण होने का काम करता है। वह चीजों को उनके अंतस्थल तक, उनके हृदय की गहराई में उन चीजों को बैठाने का काम करता है, वह जो मौन वाचन होता है। तो ये आपका रहा सस्वर, ये मौन वाचन या मौन पठन के उद्देश्य। इसमें कुछ और चीजों को आप समझ लीजिए। इसमें कहता है, कुछ और बातों को इसने कह रखने का काम किया हुआ है। और कहता है कहता है कि छात्रों में चिंतन एवं तर्कशील, छात्रों में चिंतन एवं तर्कशील, कहता है छात्रों में चिंतन एवं तर्कशील या तर्क शक्ति कह लीजिए इसको, तर्क शक्ति कहता है, तर्क शक्ति को बढ़ाने में, तर्क शक्ति को, तर्क शक्ति को बढ़ाने में प्रति उत्तर क्षमता पैदा करने के लिए, प्रति उत्तर क्षमता पैदा करने के लिए, कहता प्रत्युत्तर क्षमता पैदा करने के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए उसने कहा उस बातों को और कहता है कि छात्रों में तर्क, चिंतन एवं तर्क शक्ति को बढ़ाने में प्रति उत्तर क्षमता पैदा करने के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कहता है छात्रों के अंदर चिंतन, तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने का काम करता है। और दूसरी बात कहता है एकांकी समय में, कहता है एकांकी समय में या क्षणों में समय का सदुपयोग किया जाता है, समय का सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया जाता है। और एकांकी क्षणों में अपने को, और एकांकी क्षणों में अपने को, एकांकी क्षणों में अपने को भुलाने के लिए,
भुलाने के लिए इसमें उत्तम साधन और कोई नहीं हो सकता। कहता है इससे उत्तम साधन और कोई नहीं हो सकता है। देखो दूसरी बात उसने कह रखा है, उसने कहा कि मौन पाठन, मौन के पठन के जो उद्देश्य उसने कहता है कि एकाकी समय में समय का सदुपयोग किया है। जब आप एकांत होते हैं, अकेले होते हैं, तो उस एकाकी क्षण में, उस एकाकी समय में, अकेले पल में आपका भी समय का सदुपयोग करना है, तो आप किसी चीज को उठा लीजिए और उसका मौन पठन करना आप प्रारंभ कर दें। आपके समय का सही सदुपयोग हो जाने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है एकाकी क्षणों में अपने को भुलाने के लिए, कहता है कि एकांकी क्षण में जब आप अकेले होने का काम करते हैं तो अपने आप को भुलाने के लिए कि मैं कहां हूं। देखिए अगर कहीं आप बैठ के किसी का इंतजार करते हैं तो बड़ा आपको अटपटा महसूस होगा। उसने कहा कि अपने आप को भुलाने के लिए, यानी जिस जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आप खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, ऐसे समय में भुलाने के लिए इससे उत्तम साधन और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहता है जहां पर भी आप हो और बहुत समय को व्यतीत करना है तो आप मौन पाठन प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप को भुला जाएंगे कि हम कहां रहने का काम किए हुए हैं। तो ये है आपका मौन पठन के उद्देश्य, जिसमें आपने पढ़ा एक विदुषी जिनका नाम था श्रीमती ग्रे, और रास के अनुसार आपने समझने का काम किया कि मौन पठन के उद्देश्य क्या होने का काम करते हैं। देखो भाई अपने आप को भुलाने का ये मतलब नहीं समझना, ये तो गाना भी आया था कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, तुझे जितना भुलाना चाहा उतना ही याद आया। ये चीजें नहीं, ये कहता है कि अपने आप को भुलाने का ये मतलब है कि आप जिस समय में हो वह समय आपका तो व्यतीत नहीं हो रहा है, उस समय को व्यतीत करने के लिए उस समय का सदुपयोग कर लो। और जब आप सदुपयोग कर लेने का काम करेंगे तो अपने आप को भुला जाएंगे। आप जिस चीज का अध्ययन कर रहे हो, जिसका मौन पठन कर रहे हो, आप उसमें हो गए हो, आप अपने आप में नहीं हो कि हम किसी का इंतजार करें। आज के दौर में आपने देखा होगा कि यदि आप पास, अब तो लोगों के पास समय नहीं रह बचा है, क्योंकि हर आप देखते होंगे आजकल के जो दौर है, चार लोग इकट्ठा हो जाओ तो कोई आपस में बात, हर आदमी अपने मोबाइल में व्यस्त है। उसको पता नहीं है कि कितना समय दिन, लड़के तो और है, ये जो 18 से 22, 24, 25 साल के जो लड़के, ये तो इतना तेज मोबाइल देख रहे हैं कि अपने आप को भुला दिए, अपने समय को भुला दिए। मोबाइल को देखने में क्या देखते हैं भाई, उनकी उपयोगिता की चीजें हैं वो देख रहे हैं, उनके उसमें भुला दे रहे हैं। कुछ लोग निर्देश की चीजों को भी देखने में अपने आप को भुला देने का काम। तो जिसका जैसा दिशा निर्देश होता है उस तरह की चीजों को देखने में अपने आप को भुलाने का काम करता है इस मोबाइल के माध्यम से। तो ये आज की कक्षा के लिए इतना ही। आज आपने पढ़ा कि मौन पठन के क्या उद्देश्य हैं, जिसमें श्रीमती ग्रे और रास के अनुसार आपने चीजों को समझने का काम किया। अगली कक्षा में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।